हाय एवरीवन। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने नोड.जेएस के बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब टाइम आ चुका है कि हम लोग नोड.जेएस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखें और उसको यूज़ करना भी सीखें। देखो, जब भी आप लोग कोई मिड साइज या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो डेफिनेटली आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो ई कॉमर्स का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे एआई का हो। बिना डेटाबेस के आपका काम चल ही नहीं सकता। इसी वजह से हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब सीखते हैं ना, तो उसके साथ डेटाबेस को यूज़ करना, कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ती हैं। सो नोड.जेएस के साथ सबसे ज़्यादा मोंगोडीबी का यूज़ करा जाता है और इस सीरीज़ के अंदर भी हम लोग मोंगोडीबी का ही यूज़ करेंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और अब वैसे आपको पता भी होनी चाहिए। जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, मोंगोडीबी डेटाबेस क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग नोड.जेएस के साथ क्यों करते हैं, कुछ अलग से और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो बीच बीच में आते रहेंगे। और नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डेटाबेस ये होता क्या है। देखो, ये स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होती है डेटा की। मान लो आपके पास 2 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है और आपको स्टोर करने को दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, आपने उसको मान लो एक बार के लिए नोटपैड में स्टोर करवा के रख दिया, ठीक है, या फिर डॉक वगैरह के अंदर स्टोर करवा के रख दिया। अब आपको बोला जाए कि भाई ऐसे यूजर ढूंढो जिनकी एज 20 साल से ऊपर है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढो जिनकी अभी तक बीटेक क्लियर नहीं हुई है, तो आपको सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। सो जो हमारे डेटाबेस होते हैं ना, वो इतने स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि वहाँ पे डाटा को मैनेज करना, सर्च करना, रिट्राइव करना, अपडेट करना, ये बहुत ईजी रहता है। सो डेटाबेस बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जो हमारे डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर करवा के रखता है, जहाँ से डाटा को मैनेज करना, अपडेट वगैरह करना बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं डेटाबेस के, जैसे कि अगर मैं सबकी नाम बताऊं तो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, न्यू एसक्यूएल, टाइम सीरीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ग्राफ, हिरार्किकल। बट सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है रिलेशनल डेटाबेस का एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस का। अब जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ना, इनके अंदर आपका ओरेकल, माइस्क्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, इसके अंदर भी कुछ हैं, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मोंगोडीबी। और यहाँ पे हम लोग मोंगोडीबी का ही यूज़ करने वाले हैं। क्यों, इसके बारे में आपको पता चलेगा अभी। अब बट पहले ये समझो कि मोंगोडीबी एक्चुअली क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो, जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ना, इनके अंदर डाटा एक टेबल की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, जहां पे रोज एंड कॉलम होती हैं, और 2 टेबल को हम लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनके अंदर जॉइन वगैरह भी लगा सकते हैं। बट जो नो एसक्यूएल डाटा होता है ना, इसके अंदर डाटा जेसन जैसे फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसको बोला जाता है बाइनरी जेसन या फिर बेसन बोला जाता है जिसको, राइट। सो इसके अंदर डाटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता, इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट होता है और नोड.जेएस के साथ काफ़ी कंपैटिबल भी रहता है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो, मोंगोडीबी एक नोएसक्यूएल डेटाबेस है जहां पे हम लोग टेबल के फॉर्मेट के अंदर डाटा को स्टोर नहीं करवाते, इसी वजह से थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा फास्ट भी काम करता है। और जो इसका डाटा फॉर्मेट होता है उसको बोला जाता है बाइनरी जेसन। कूल। अब अगर हम लोग एक हल्का सा डिफरेंस देखें कि एसक्यूएल और मोंगोडीबी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब एसक्यूएल का मतलब है सिंपली यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस ही होते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो आप लोग कह सकते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। दोनों ही डेटाबेस होते हैं, बट जो एसक्यूएल डाटा होता है ना, वहाँ पे जो डाटा आपका होता है वो टेबल की फॉर्मेट में स्टोर होता है। मोंगोडीबी के केस के अंदर वो कलेक्शन की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो कि बेसन यानी कि बाइनरी जेसन के फॉर्मेट में रहेंगे, और यहाँ पे की वैल्यू के पेयर्स होते हैं बेसिकली, ऑलराइट। अब देखो, नोड.जेएस के अंदर जो भी हम लोग डाटा का यूज़ करते हैं, एपीआई वगैरह का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे जेसन फॉर्मेट ही होता है। तो इसीलिए एक ये भी रीज़न बनता है कि जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है यानी कि मोंगोडीबी है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट जेसन टाइप का ही डेटाबेस होता है, बिकॉज जो बाइनरी जेसन है वो भी ऑलमोस्ट जेसन ही है। तो काफ़ी कंपेटेबल रहता है कि डायरेक्टली आप डाटा को फेच करो और आगे एपीआई को पास कर दो, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मोंगोडीबी का यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है
कि जो दूसरे डेटाबेस हैं जैसे ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, यानी कि एसक्यूएल वाले जो डेटाबेस हैं उनको हम लोग नोड.जेएस के साथ यूज़ नहीं कर सकते, उनको भी कर सकते हैं और वो भी बहुत इजीली कनेक्ट भी हो जाते हैं। और मैं ट्राई भी करूंगा कि एक दो पार्ट तो एटलीस्ट बना दूं जिससे आपको ये समझ में आए कि एसक्यूएल वाले जो डेटाबेस हैं इनको नोड.जेएस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर भी एंड मैक के अंदर भी। थैंक यू सो मच गाइस।